आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिच्चड़। अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में आज हम गणित विषय का मॉडल पेपर है जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसका अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है 327/500 का दशमलव रूप होगा। 327/500 का दशमलव रूप होगा। तो इसका सबसे सरल तरीका क्या है? 327 में 5 का भाग दीजिए। 6 पंजो 30, 2 पंजो 25। आ गया 65। 65 के बाद में आपको क्या करना है? 100 और बच गया, 5 गुना 100, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो 0.65, यानी इसका डी ऑप्शन उत्तर होगा। उसके बाद में सेकंड बहुपद 3y माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4 की घात है। तो सबसे बड़ी जो घात होती है वही घात होती है, तो सबसे बड़ी घात क्या? y की घात 2 है। उसके बाद में मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। प्रश्न संख्या 4 किसी त्रिभुज का के कोण 1 2 3 के अनुपात में, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान 1 2 3 मतलब टोटल आपका योग होगा 6। 180 में 6 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 30। तो सबसे छोटा कोण होगा सी ऑप्शन। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। उसके बाद में ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री है वो क्या कहलाता? वृत्त कोण, ऋजु कोण, समकोण, न्यून कोण। तो क्या कहलाता है? ऋजु कोण कहलाता है। प्रश्न संख्या 7 आयत की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, तो आयत का परिमाप होगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 20 10 30, 30 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा। उसके बाद में 8 नंबर वर्ग की एक भुजा 7 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा का स्क्वायर 7 7 49, तो क्या ऑप्शन आएगा आपका? इसमें बी ऑप्शन आएगा। किसी बटन का प्रास 50 मीटर तथा वर्ग अंतराल 10 मीटर, तो वर्गों की संख्या क्या होगी? सबसे बड़ा और सबसे कम का अंतर कितना? 50। तो 0 से शुरू करेंगे हम, 0 से 10, वर्ग अंतराल 10 हो गया, तो इस प्रकार से क्या होगा? 5 होगा। किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य होता है। इस प्रकार से आपके जो छोटे क्वेश्चन थे उसके बाद में बड़े क्वेश्चन है, जैसे यदि y माइनस 2x माइनस 3 तथा y बराबर 5 हो तो x का मान, y की जगह 5 रखेंगे तो x का मान क्या होगा, हम ये ज्ञात करना हमें। तो क्या होगा इसमें? जैसे हमने रखा 5, y की जगह माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, 5 और 3 ये आगे जाएंगे तो क्या होगा? इसका चेंज हो जाएगा। तो 5 तो हो जाएगा माइनस का, 3 प्लस का 2 बचेंगे, तो माइनस 2x बराबर 2 माइनस के, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा। उसके बाद में संपूरक कोण की परिभाषा दीजिए। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। उसके बाद में त्रिभुज चित्र में P और Q एक सरल रेखा है, तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अक्ष का मान कितना होगा? जैसे इन तीनों का योग 180 डिग्री है, तो 4 + 3 बराबर 7x + 40 बराबर 180, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा? 140। अक्ष का मान हो जाएगा 20। तो 4x का मतलब 80, 3x का मतलब 60, टोटल 140, तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। दो पूरक कोण आपस में समान हो तो प्रत्येक का मान क्या होगा? 45 डिग्री। एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो उसमें लगने वाली टाइल्स की संख्या का ज्ञात करने का सूत्र लिखो। आयत का कुल क्षेत्रफल बट्टा टाइल का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से साथ यदि एबीसी त्रिभुज की भुजा है तो त्रिभुज का अर्थ परिमाप का सूत्र होगा a + b + c बटा 2। इसी प्रकार से आपका ये 11 तक छोटे क्वेश्चन है। उसके बाद में खंड बी में थोड़े बड़े क्वेश्चन है, वो आपको करने हैं। उसमें आपको अथवा भी दिया गया। 13 में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। घातांक के नियम है, या आपको घातांक के नियम से याद करना है। 14 नंबर 120 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। इस कोण का समद्विभाजन रेखा खींचिए। दोनों कोणों के माप पर उत्तर की जांच कीजिए। 120 डिग्री का आपको कोण बनाना है प्रकार की सहायता से। पहले हमने खींचा इस प्रकार से चाप काटा, पहला चाप 60, दूसरा 120, इसको मिला दिया, ये हो गया 120। अब इसका समद्विभाजन करना, तो इस बिंदु से चाप काटेंगे, इससे काटेंगे, ये काटा हमने, ये हो गया 60 60 डिग्री के दो कोण हो गए।
इसी प्रकार एक 6 सेमी लंबा रेखाखंड AB खींचिए, प्रकार व पटरी की सहायता से 1:2:3 में आपको बांटना है। उसके बाद में 16 त्रिभुज ABC की रचना करो। A बराबर 7, B बराबर 5 और C बराबर 4 सेमी हो। तीनों भुजाएं दी गई है, A से BC पर लंबे डालना आपको। इसी प्रकार से 17 का है त्रिभुज ABC की रचना करना, जिसमें कोण B और कोण C दे रखी है और एक भुजा आपको C 5 सेंटीमीटर दे रखी है। 18 एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर, इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग हो तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार खेत है या मैदान है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो भुजा का स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होता है। तो सबसे पहले हम उसकी भुजा ज्ञात करेंगे। भुजा ज्ञात करने के बाद में भुजा को हम 3.5 एक साइड में बढ़ाएंगे, यानी टोटल 7 बढ़ा देंगे। उसके बाद में उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और मैदान का क्षेत्रफल घटा देंगे उसमें। एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर व ऊंचाई 4 मीटर है। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से छत व चारों दीवारों का सफेदी करने का व्यय ज्ञात करें। तो कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो क्षेत्रफल आएगा उसको 15 से गुणा करेंगे। उसके बाद में 20 नंबर है, 1/√2 + √3 के हर परिमेयकरण ज्ञात कीजिए। इसका हर परिमेयकरण ज्ञात करना है। उसके बाद में 21 निम्न घनों का विस्तार से वर्णन करना आपको। 22 नंबर निम्न समीकरण का विलोपन विधि से क्या करना, प्रतिस्थापन ज्ञात करना है। उसके बाद में 23 नंबर निम्नलिखित निर्देशांक वाले बिंदुओं का आलेख खींचिए। आपको जो आलेख बनाना उसमें ये निर्देशांक दर्शाने हैं इस प्रकार से, ये y माइनस y अक्ष, ये y और y माइनस, इसके बाद में इसके निर्देशांक आपको भरने हैं। 24 नंबर त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जिसमें a बराबर 5.4, B बराबर 6.8 सेमी और कोण A 45 डिग्री हो तो भुजा AP का माप भी आपको ज्ञात करना है। इसमें अथवा दिया गया है। उसके बाद 25 से गांव की जनसंख्या दी गई, बारंबारता सारणी बनानी है और नीचे इसमें अथवा बारंबारता सारणी का आयत चित्र बनाना है। उसके बाद में खंड ये 4 कुर्सियों 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपये, 5 कुर्सियों व 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपये है। तो एक कुर्सी व एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको ये समीकरण विधि से ज्ञात करना, 4x + 3y बराबर 2100। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद में दूसरा आपको बनाना 5 कुर्सियां, तो 5x + 2y बराबर 1750। इसके बाद में आपको एक मान सम्मान करना है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे। उसके बाद में काटेंगे तो जो अक्ष आएगा इसका मान आ जाएगा, वो रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। उसके बाद में 27 नंबर, सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के संगत माध्यिका के 2 गुने से बड़ा होता है। इसी प्रकार 28 नंबर क्वेश्चन, एक आयताकार, इसमें 2 अथवा एक वर्गाकार मैदान में 4 चक्कर लगाने पर 16 किलोमीटर की दौड़ पूरी होती है, तो मैदान की लंबाई व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये था आज का हमारा पेपर। तो सभी विद्यार्थी जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।